आज की कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा शहर का लड़का जो कैमरा लेकर गांव पहुंचा और उसका मकसद था दुनिया को दिखाना कि गांव वाले कितने पिछड़े हैं। वो हंसा उनके कपड़ों पर, उनकी बोली पर, उनके रहने के तरीके पर। लेकिन उसी गांव में एक रात ऐसा तूफान आया कि शहर की सारी स्मार्टनेस, सारी टेक्नोलॉजी, सारी डिग्री एक तरफ रह गई और जिन लोगों को वो गंवार कह रहा था उन्हीं के कंधों पर उसकी जान टिकी थी। अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बार में नहीं, एक सच में छिपा है कि असली सिविलाइज्ड कौन था। करण अपनी 3 लोगों की टीम के साथ गांव पहुंचा। उसके हाथ में महंगा कैमरा था, चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं, सुपीरियॉरिटी थी। रास्ते में उसने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार, लोग अभी भी ऐसे रहते हैं, ना प्रॉपर रोड्स, ना कैफेज, ना नेटवर्क। पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं ये लोग। सरवाइव नहीं, शायद लाइफ करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने आए हैं भारत का एक ऐसा गांव जो वक्त से बहुत पीछे छूट चुका है। वो जो बोल रहा था उसे सच लगता था, क्योंकि शहर में रहकर उसे लगा था कि नॉलेज सिर्फ इंटरनेट पर मिलती है। वो बच्चों से अजीब सवाल पूछता है, बूढ़ों पर हंसता है, गांव के वाटर सिस्टम को आउटडेटेड कहता है। बाबू, चीज पुरानी हो तो जरूरी नहीं कि बेकार हो। कुछ पुरानी चीजें ही नया बचाती हैं। करण मुस्कुराकर इग्नोर करता है। गांव वालों ने उसका बुरा नहीं माना। उन्होंने टीम को रहने की जगह दी, खाना दिया, तालाब का रास्ता बताया और शाम को चौपाल में बैठने बुलाया। करण को ये सब हॉस्पिटैलिटी नहीं, सिंप्लिसिटी लग रही थी, लेकिन रिया सब नोट कर रही थी। तुमने नोटिस किया, इनके पास कम है लेकिन देने में पीछे नहीं है। इमोशनली मत सोचो, मैं कंटेंट लेने आया हूँ। मोहन कैमरा बंद करने को कहता है जब करण एक बूढ़ी महिला का मजाकिया शॉट लेना चाहता है। शहर से आए हो तो इज्जत भी साथ लाते। वीडियो बनाना है बनाओ, किसी की गरीबी तमाशा मत बनाओ। तुम मुझे सिखाओगे? मैं नेशनल लेवल कंटेंट बनाता हूँ। कंटेंट बनाते बनाते इंसान मत खो देना। शाम होते होते आकाश बदलने लगा, हवा भारी हो गई। रामदीन बाबा ने दूर बादलों को देखकर कहा, आज रात नदी चढ़ेगी। करण हंस पड़ा। उसे वेदर ऐप पर बारिश मॉडरेट दिख रही थी। बाबा, अब मौसम ऐप से पता चलता है। बाबलू, बादल ऐप से नहीं चलते। रिया चिंतित। बारिश तेज, पावर गॉन, नेटवर्क डेड, कार कीचड़ में फंसी, टीम पैनिक। रात के सिर्फ 11 बजे थे, लेकिन अंधेरा ऐसा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। करण ने फोन उठाया, नो नेटवर्क। कार स्टार्ट की, इंजन बंद, जीपीएस खो गया। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी तब तक ही ताकत है जब तक हालात उसके मुताबिक हों। पानी बढ़ता है। मोहन और गांव वाले रस्सियां लेकर आते हैं। जल्दी बाहर निकलो, पानी पीछे वाले नाले से चढ़ रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमने इसे पहले भी देखा है। हर साल नहीं, लेकिन जब भी आता है इसी दिशा से आता है। गांव वाले पहले कैमरा इक्विपमेंट नहीं, इंसान बचाते हैं। रामदीन बाबा बच्चों और महिलाओं को ऊंचे स्कूल भवन में भेजते हैं। करण फंस जाता है, उसे स्विमिंग नहीं आती। मोहन जान जोखिम में डालकर बचाता है। तुम वापस क्यों आए? खुद डूब सकते थे। गांव में एक बात सिखाई जाती है, मुसीबत में आदमी पहले बचाया जाता है, बाद में पूछा जाता है कि वो अपना है या पराया। सुबह होती है। करण की फुटेज आधी खराब, वो टूट चुका है। तभी रामदीन बाबा सच बताते हैं। ये गांव पिछड़ा नहीं, डेलिबरेटली कम दिखता है, बिकॉज वर्षों पहले शहर के बिल्डर्स ने यहाँ की जमीन हथियाने की कोशिश की थी। गांव वालों ने मॉडर्न लैंड पेपर्स, कैमरास एंड आउटसाइडर्स से डरकर अपनी असली इरिगेशन टेक और सीड बैंक सिस्टम्स छिपा कर रखे। दे आर नॉट बैकवर्ड, दे आर प्रोटेक्टिव। तुम हमें पीछे समझ रहे थे, हम पीछे नहीं है बाबू। हम बस हर चमकती चीज पर भरोसा नहीं करते। तालाब, बांध, ऊंचे रास्ते, अनाज भंडार, सब उनकी लोकल बुद्धि से बने।
करण ने पहली बार कैमरा बिना सुपीरियॉरिटी के उठाया। इस बार वो कहानी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो सच रिकॉर्ड कर रहा था। मैं यहाँ एक गांव की कमजोरी दिखाने आया था, लेकिन मुझे यहाँ इंसानियत, समझदारी और सर्वाइवल की ऐसी स्कूल मिली जो किसी शहर ने मुझे नहीं दी। वीडियो अपलोड हुई, लेकिन इस बार टाइटल बदल चुका था। अब उसमें पिछड़ा गांव नहीं लिखा था, उसमें लिखा था जिस गांव को हमने कम समझा वही हमसे बड़ा निकला। शहर ने व्यूज दिए, लेकिन करण इस बार व्यूज नहीं गिन रहा था, वो अपना अहंकार गिन रहा था जो उस रात पानी में बह गया। आज हमने ये भी समझा कि सभ्यता कपड़ों, रोड्स और इंग्लिश से नहीं मापी जाती। सभ्यता इस बात से मापी जाती है कि संकट में तुम किसके काम आते हो।